नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज हम बात करेंगे ठगों के शिकार हुए 30 गांवों की। वर्षों की जमा पूंजी अचानक अगर चली जाए तो फिर किसी के लिए भी क्या स्थिति लेकर आएगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। एक दो लोगों के साथ नहीं बल्कि 30 गांवों के सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कहा जा रहा है कि पैसे दोगुना करने के लालच में आए लोगों ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए गंवा दिए। किसी की जमा पूंजी गई तो कोई लालच में आकर कर्जदार बन गया। साइबर ठगी के नए नए तरीकों के फैसले मकड़जाल पर ही आज हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर इस नई परेशानी का आखिर हल क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं बलरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। कल चलगली थाना क्षेत्र के 20 से 25 ग्रामीणों ने पहुंचकर थाना में शिकायत किया कि एंटो फिगेस्टा एक ऐप है जिसको उनको डाउनलोड कराया गया और उसके द्वारा डबल पैसा करने के नाम पे ठगी की गई है। इस संबंध में एक आवेदन वो लोग दिए हैं थाने में, जिसकी जांच की जा रही है थाने में। जांच में जो भी होगा उचित और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने की लगभग ठगी का मामला है? वो जांच में पता चलेगा, अभी टोटल रकम का क्लैरिटी नहीं है अपने पास। तो देखिए कितना बड़ा मामला है ये, 20 करोड़ रुपए और इसमें एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि 30 गांव शामिल है। इन लोगों को ठगी के शिकार में चुंगल में फंसाया गया। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार गुप्ता पीड़ित हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जैन होंगे हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट हैं, ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं इन्फोक्रैट्स के। साथ ही हमारे साथ लीगल मामलों की जानकार अरुणा मोहन राव जो कि पूर्व आईपीएस, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे राकेश जैन के साथ, माफ कीजिएगा सुनील कुमार के साथ जो कि पीड़ित हैं, सुनील कुमार गुप्ता। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे इस पूरे ट्रैप में आप लोग फंस गए, क्योंकि आप लोग भी देखिए आजकल हर कोई स्मार्टफोन चलाता है। ऐसे में कई सारी हम लोग खबरें भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर हमें पता भी चलता है कि इस तरह के ठगों से बचे। उसके बाबत 30 गांव, एक दो भी नहीं, पूरे के पूरे 30 गांव, 30 बड़ा एक आबादी होती है 30 गांव की। आप सोचिए 20 करोड़ रुपए, कैसे क्या हुआ जल्दी से अगर बताएं। हाँ मैडम, हुआ यूं कि ये लगभग मार्च के आसपास में कुछ लोग ये ऐप लेके आए गांव में और भोले भाले लोगों को ये बताते थे कि ये गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत आप लोग को डेली इनकम मिलेगा, ये मोदी जी का विजन है ऐसे करके। और उस ऐप के माध्यम से कि हम लोग खनन का काम करते हैं, सोने का खनन करते हैं, तांबे का खनन करते हैं, ऐसे करके एंटो फगेस्टा एक ऐप था। उसके जरिए में वो पैसा लगवाते थे, जैसे कि बोल दी कि 8100 रुपये आप लगाइएगा, आपको लगभग 250 रुपये पर डे मिलेगा। 25,000 रुपये लगाइएगा, लगभग आपको 700 रुपये मिलेगा। 29,000 लगाइएगा तो लगभग आपको 900। तो मतलब प्रधानमंत्री के नाम पर ये ठगी की गई है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के नाम पे ठगी की गई और लोग इतना, अब इसके बाद ये कुछ दिन तक चला और आखिरी में लगभग 19 तारीख को मैम हुआ यूं कि ये 2000 का एक स्टॉक निकाले कि हमारे पास 10,000 स्टॉक है, 2000 आप लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट डे 5,000 रुपये मिल जाएगा। और ये स्टॉक लगा भी और लोगों को 5,000 रुपये मिला भी। अब 5,000 जब मिल गया तो लोगों में ना अफरा तफरी मच गया। अफरा तफरी मचा तो उसमें लोग, उसके बाद इनका स्कीम आ गया कि 6,900 रुपये लगाएंगे और 3 दिन में आपको लगभग 16,000 रुपये मिलेगा। 18,000 रुपये लगाएंगे तो 60,000 शुरुआत में पैसे दिए ताकि लोगों को थोड़ा भरोसा हो और अब उस ऐप का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। और उसके बाद लोग इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर गए और लोग जो प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आया था वो भी लोग लगा दिए और खड़ा फसल अपना जो अभी जो बोए हैं, जो काटे नहीं है, उस फसल को भी किसी के पास गिरवी रख दिए कि हम पैसा आपको दे देंगे, आप अभी हमें पैसा दे दो। कब से पैसा आना बंद हो गया सुनील जी? कब से पैसा आना बंद हो गया? आपने एक बार गांव वालों ने पैसा लगाया। हाँ, ये पैसा तब आना बंद हो गया जब ये 3 दिन का अपना समय लिया
कि हम 3 दिन में जब देंगे, इसी बीच में उनका पुनः फिर एक और आ जाता है, मैसेज आता है कि आप 9,900 रुपये लगाएंगे तो 27,000 रुपये पाएंगे। वो स्टॉक भी इनका बिक गया पूरा। हाँ। अब उसके बाद ये बोलते ये है, उसमें मैसेज ये आता है कि हमको टैक्स का वो हो गया है, टैक्स पटाना पड़ रहा है, इसलिए आपको ये पैसा निकालने के लिए आपको 1,000 का आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। और ये 15 दिन तक आप 1500 रुपये निकाल पाएंगे। 8500 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो 18,000 आप 15 दिन तक निकाल पाएंगे। हाँ। ऐसे करके अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, बीच में पूछना बहुत जरूरी है कि कब कितनी किस्तें आप लोगों ने जमा की, पैसे दिए, जिसके डबल होकर के, दुगना होकर के आप लोगों को पैसा मिला, ये कितनी बार हुआ था? सिर्फ एक बार हुआ जब 2,000 रुपये पैसा दिए। हाँ। और 2,000 देने के बाद 5,000 रुपये मिले। बस एक ही बार हुआ था? सिर्फ एक बार। और उसके बाद लगातार ये होता चला गया और पूरे गांव वाले ये पैसा जमा कर रहे थे? हाँ, जमा होता गया। ठीक है, फिर क्या और हुआ? ये जो आगे आगे जब ये हुआ, जब ये अपना जब वो पैसा निकालने के लिए जब लोगों को जब बोलने लगे कि नहीं आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके आपका ये पैसा निकलेगा। हाँ। फिर लोग अपने लालच में, क्योंकि बहुत सारा पैसा तब तक इन्वेस्ट हो चुका था, लोग सोचे कि हम रिचार्ज कर देते हैं, 8500 रुपया कर देते हैं, 2500 रुपया कर देते हैं। वो जो 15 दिन का जो इनका प्लानिंग था कि 2500 रुपया करेंगे तो 10,000 रुपये मिलेगा, 8500 रुपया का रिचार्ज करेंगे तो 15 दिन में आप 18,000 रुपया निकाल सकते हैं, 1,000 में 1,500 रुपया 15 दिन तक निकाल सकते हैं। जब ये करने के बाद भी जब पैसा नहीं निकलने लगा तो आखिरी में वो मैसेज भेजता है कि आप 6,000 रुपये का आप रिचार्ज करेंगे तो आप आजीवन इसके मेंबरशिप रहेंगे। और उसके बाद तो लोगों को तब तक समझ में आ गया कि हम लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, ऐप का नाम क्या था? आप इस्तेमाल करते थे ये ऐप? आपके फोन में होगा? हाँ, एंटोफागस्टा। अच्छा, एंटोफैगिस्टा। TLC। अच्छा, इस नाम से ऐप था? हाँ। ठीक है। 30 जो गांव है इसमें तकरीबन कितने लोग होंगे जिन लोगों ने 20 करोड़ रुपए गवा दिए? तकरीबन मोटा मोटी हिसाब बताइएगा। हाईएस्ट लगभग 20 करोड़। मैम, एक गांव तो ऐसा है जो रामपुर गांव है, उसमें लगभग 80% लोग पैसा लगा दिए। अच्छा। और उसी के बगल में और भी ग्राम है, लगभग 20 से 30 ग्राम है। हाँ। वहां बहुत सारा पैसा लग गया। हाईएस्ट हाँ। एक मेरा पड़ोसी है, हाँ। अभिषेक जायसवाल, वो 8 लाख रुपए लगा दिया। हाँ। उसके चक्कर में पैसा कोई 3 लाख रुपए लगाए है, कोई 2.5 लाख। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसा भी लगा दिया इस ऐप में? हाँ, वो 40,000 का भी, अभी 40,000 का किस्त आया हुआ था प्रधानमंत्री आवास का। हाँ। वो पैसे भी बहुत बहुत सारे लोग लगा दिए। ठीक है, हमारे साथ अब हम सीधा रुख करेंगे अरुणा मोहन राव का, जो कि पूर्व IPS और पूर्व स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रही हैं। अरुणा जी, इतना बड़ा मामला, ठगी का 30 गांव बता रहे, एक एक गांव में 85% लोगों ने पैसा लगा दिया, ठगी के शिकार हुए। लेकिन आप देखिए जो ठगी कर रहे थे उनका मनोबल, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ठगी की है, कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐप है, इसमें आप पैसा लगाओगे तो ये पैसा दुगना होकर के आपको मिलेगा। ये कहना है जो पीड़ित हैं सुनील कुमार गुप्ता जी का। इस पूरे मामले पर जो पहला आपका बयान होगा वो क्या होगा? मैं स्पेशल DG साइबर क्राइम रही हूँ, तो ऐसे मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और जो तरीके हैं वो एकदम से नए नए तरीके जो है ये साइबर क्रिमिनल्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो ऐप है जिसमें इन लोगों को आवास योजना का जो ऐप है उसमें अगर कोई बता रहा है कि ये दूसरा ऐप है इसमें आप पैसा लगाइए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को चेक करना था। अब आप देखिए आजकल पढ़े लिखे लोग भी ये स्पैम लिंक्स में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। अभी नया स्कीम जो निकला है कि आपका जो है आपका पार्सल है उसमें ड्रग्स मिले हैं और आपको आपका जो आपने जो पार्सल का जो आपने किया है वो उसमें गड़बड़ है। ऐसे करके हमारे नोन पर्सन्स को भी बहुत सारे फोन्स चले गए हैं। और जिसको ये जानकारी नहीं है वो घबरा जाएगा कि मैंने तो ऐसा पार्सल तो दिया ही नहीं है, और अगर कुछ केस हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो कई लोगों ने मुझे भी फोन किया, तो मैंने कहा बिल्कुल ही उसको आप वो मत करिए, एंटरटेन मत करिए, और दूसरे बार फोन आता है तो बिल्कुल आप उठाइएगा मत। तो
ये जो क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स, ये बैठे हुए हैं लोगों को ठगी करने के लिए, और नए नए उपाय करके कैसे ठगी करना है ये सोच सोच के ये लोग स्कीम्स बना रहे हैं। तो लोगों को बहुत अवेयर होने की जरूरत है। इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना अरुणा जी, अवेयर। वो तो अवेयर हो जाएंगे, या जिसके साथ ये हो रहा है उसे पता नहीं होता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ठीक है, ये चीज़ें बहुत आज नई नहीं है। जब से आप देखिए कि डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, जब से कोविड के बाद से जिस तरीके से डिजिटल इतना सारी चीज़ें जिस तरीके से पेनिट्रेट डिजिटल ने किया, डिजिटल इंडिया ने किया है, ऐसे में पुलिस की निगाह भी इस पूरे सेक्टर पर होती है। तो क्या पुलिसिया खौफ भी यहाँ पर कम है, या कमज़ोर है, या निगाह या निगरानी इस तरह से कम है, जिसकी वजह से लगातार हम स्पेशल सेल की भी बात करते हैं, हम साइबर सेल की बात करते हैं, हम इस तरह के सोशल मीडिया वाले क्राइम की भी बात करते हैं। तो क्या उस तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह से सुनील गुप्ता जैसे लोग, इस तरह के 30-30 गाँव, 25-25 गांव, ये पूरा का पूरा कुनबा कम से कम इस भेड़ चाल पे नहीं चले और 20-20 करोड़ रुपए ठगी में ना गवा दे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसमें क्या है, यंत्र और तंत्र को मजबूत करने की तो बहुत जरूरत है। इसमें क्या होता है, क्योंकि अपराध भी वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ है, ठगी भी वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ है, पैसा भी वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया है। तो पुलिस का जो काम है इसमें बहुत पेचीदा है, समय बहुत लगता है, उसका पूरा डिटेल्स पता करने में, यूआरएल्स पता करने में, आईडीज पता करने में, और कहाँ से कहाँ पैसा गया है, कहाँ से कहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूरा, क्योंकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में ये अपराध हो रहे हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। और इस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड टीम्स की भी जरूरत होती है। और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतनी सारी शिकायतें हैं कि उसमें भी प्रेशर जो है वो पुलिस टीम्स पर बहुत ज्यादा है। ठीक है सुनील, तो पुलिस की तरफ से मैं रुकूंगी एक बार आपको। अरुणा जी, पुलिस के पास आप लोग गए थे, क्या कहना है? पुलिस थाने पे हम लोग सभी कोई, अब जब ठगी के शिकार जब हो गए, हाँ तो हम सभी लोग संयुक्त रूप से हम लोग पुलिस थाने गए, और हाँ हम लोग बताया कि ऐसा ऐसा हुआ सर हम लोग के साथ में। तो सामने से बोले कि आप लोग एक सामूहिक एक रिपोर्ट दे दीजिए, और उस पे अपना पूरा डिटेल दे दीजिए। तो हम ये लोग उसमें रिपोर्ट कितने दिनों पहले आपने रिपोर्ट दी थी? कल कल दिए हैं। अभी तक में कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ, एक बार उनके पास भी चलेंगे। अरुणा जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। राकेश जैन है हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं इन्फोक्रैट्स के। इस पूरे मैटर को आपने, हमारे साथ जो पूर्व आईपीएस रही हैं अरुणा जी, उनकी बात भी अपनी सुनी, जो पीड़ित है हमारे साथ सुनील, उसकी बात भी आपने सुनी। इस पूरे मैटर को आप एज एन साइबर एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? मैंने पुलिसिया विभाग की भी बात की है राकेश जी, मैंने उस तंत्र की बात की है जहां पर अब कम से कम कठोर होने की ज़रूरत है उस तंत्र को, जो कि ये हमें यकीन दिलाता है कि हमारा जो साइबर सेल है वो आपको सुरक्षित कहीं ना कहीं उस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखेगा। लेकिन ये एक दो लोगों की बात नहीं है, 30 गाँव जब इसकी चपेट में आ जाते हैं तब कई सवाल खड़े होता है। क्या कहेंगे राकेश जैन जी? जी प्रीति, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इतने मासेस को जो अटैक करने का जो प्रयास हुआ है, ये एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर पुलिस का एज सच इनिशियल कोई रोल आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल्स ऑपरेंडी रहती है, जो साइबर ठग है वो कोई एक एस्टेब्लिश कंपनी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और किसी भी तरह की ट्रेडिंग, चाहे वो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी योजना के नाम पर हो, या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, कमोडिटी ट्रेडिंग हो, इस तरह पैसों को डबल करने, मल्टीप्लाई करने के लिए वो इस तरह के टूल्स यूज करते हैं। अब वो 2 4 5 इस तरह के सैंपल्स, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं उनके कॉन्फिडेंस के लोग, जो वही लोग को मोहरा बना करके वो फर्दर लोगों को प्रमोट करते हैं। जैसे भी आप माने कि 30 गांव के लोगों को ठगी का शिकार किया, या सुनील जी ने बताया कि एक गांव के करीब 80% लोग उसके शिकार हो गए। तो मुझे लगता है कि जो इसमें तरीका इस्तेमाल किया गया हुआ, शुरू के 5% 10% लोगों को कुछ मुनाफा दे करके उनके साथ एग्जाम्पल सेट किया गया होगा कि 2000 की जगह 5000 या 5000 ला करके 8000 या 8000 ला करके 16000 रुपये में दिए गए, और वो लोग फिर उनकी जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि ये चीज चल रही है। तो इस तरह से ये पूरा जो स्कैम है वो काम करता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आम आदमी को ये अवेयरनेस होना चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई भी
समाजसेवी संस्था है, उन्हें बताना, लोगों को बताना जरूरी है कि इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का डीलिंग ना करें और किसी लालच में ना आए। यहाँ पर भी जो मुझे लगता है दो तरह की चीजें होती है कि यदि कोई ऐप डाउनलोड करवाया है तो वो ऑथराइज्ड गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करवाया गया है, या फिर उसकी जो एपीके फाइल्स वो अपलोड की हैं। जैसे जनरली एपीके फाइल जो है वो जो अननोन सोर्स के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में होता है तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर उस पर थोड़ा सा अपनी निगरानी रखते हैं, उस पर कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। बट नॉर्मली जैसा मैं सुन रहा हूँ और जैसा आजकल ऐसा चल भी रहा है कि उस तरह की एपीके फाइल्स, सोर्स फाइल्स को डाउनलोड करवाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आप इस लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और वो ऐप फंक्शन करती है। तो वहाँ दो तरह के खतरे हैं। ना सिर्फ ये पैसा डबल करने के लिए वो अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, बल्कि वो जो अनचेक्ड अनसोर्स जो एपीके फाइल्स हैं, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, वो आपके मोबाइल को पूरी तरह से खंगाल भी लेती है, आपका पूरा कंट्रोल ले लेती है। तो ना सिर्फ वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, बल्कि आपके दूसरे नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं, आपके चैट्स हैं, आपका सारा प्राइवेट डेटा भी उनके एक्सेस में चला जाता है। तो इस चीज में दो तरह की चीजें, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक उपयोग लग रहा है, और दूसरा ऐप डाउनलोड करने में दो चीजों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है कि वो किसी लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड यदि किया होगा तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने कहा कि ये जो पूरा मामला है वो पुलिस के अंतर्गत, मतलब जिस तरीके से ऐप पैसा डबल करने का मामला वो सीधे तौर पे आता नहीं, तो क्या इस पूरे जोखिम को, अगर इस तरह का ये मैटर है, आज 30 गांव के साथ हुआ है, कल दूसरे राज्य में होगा, इस पूरे जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस तरह के ऐप को लोग दोबारा डाउनलोड नहीं करें, कोई नोटिफिकेशन हो, इस तरह से उसे चिन्हित कर दिया जाए कि जब वो आपको दिख भी रहा है कि भाई 2 रुपये आप दे रहे हैं तो कल को आपको 10 रुपये मिलने वाला है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि नहीं नहीं ये तो ठगी वाला बड़ा स्कैम सा लग रहा है। क्या ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ डेवलप नहीं कर सकते, कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते, जिससे कम से कम लोगों को उस ऐप के पहले ही आपके मोबाइल पे ही अलर्ट्स मिलें, या कुछ ऐसा हम सॉफ्टवेयर टेक्निक बनाएं जिससे कम से कम जो एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, अगर वो कोई सामने वाला अगर ऐप डाउनलोड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, तो उस पर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो। राकेश जी। नहीं, बिल्कुल इस तरह के प्रयास किए भी जा सकते हैं और करे भी जा रहे हैं। मतलब हम लोग भी जो है वो जो अपने सामाजिक कर्तव्य के साथ में और स्पेशली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में इस तरह के कुछ अभियान हम लोग चलाते हैं जहां लोगों को अवेयर किया जाता है। क्योंकि ये पूरा जो मामला है या इस तरह के आने वाले समय में जो भी मामले होंगे उसमें लोगों को जानकारी देना और ठगी से बचने के उपाय या उन्हें सिर्फ अवेयर करना ही सबसे बड़ी एक चुनौती है, और वही उसका एक तरीका भी है। क्योंकि अपराध करने के तरीके तो दिन ब दिन बदलते रहते हैं। जैसा अरुणा मैडम ने बताया कि वो साइबर अरेस्ट हो या इस तरह के 50 अपराध जो हैं नए नए तरीके से किए जा रहे हैं, तो पुलिस के पास तो वो मैटर तब आता है जबकि वो घटना हो चुकी होगी, और डेफिनेटली उसमें अलग अलग धाराएं लग करके उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन अकाउंट से पैसा राउट हुआ है उन लोगों को ट्रैक में लेकर के इसकी जानकारी उपलब्ध करेंगे। बट यहाँ पर कई सारी चालाकियां ये होती है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जो मास्टरमाइंड लोग हैं, उन्होंने 2-4 लोगों को, 5 लोगों को, उसी गांव के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्हें अपना मोहरा बना दिया, अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब बाकी लोग उनके ऊपर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वन फाइन डे अचानक से आधी रात को वो जो मास्टरमाइंड है वो सारा अकाउंट का पैसा लेकर के भाग जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि जो लोग पिक्चर में हैं, जो सामने हैं, जो शायद पूरी तरह से उसके अपराधी भी नहीं है, जो उसके पूरे मास्टरमाइंड नहीं है, अब पुलिस उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मामला बड़ा पेचीदा है, जैसा अरुणा मैडम ने भी कहा। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज के जमाने में जानकारियां या अवेयरनेस फैलाना हर लेवल पे, हर स्तर पे। मामला बड़ा पेचीदा है अरुणा मोहन जी, मामला बड़ा पेचीदा है, इससे लड़े कैसे लड़ा जाए? अगर मामला बहुत ही पेचीदा है, ऑनलाइन ऐप का मामला है, लोगों को समझाना उस तरीके से अगर पॉसिबल नहीं पड़ रहा, जैसे कि राकेश जी ने कहा कि आपके ग्रुप में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में ही 10 लोगों को वो अपने फेवर में करके उनको समझा देंगे, अब वो जाके कह रहे हैं कि भाई करो, हमने भी किया है, 10,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये हो गए। इससे कैसे लड़ सकते हैं? ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि हमें OTP के लिए कहा जाता है, पहले लोग OTP सेंड कर दिया करते थे, उनके अकाउंट से लगातार पैसे कट जाया करते थे। कैसे लड़ें इसको? एक बहुत सुनियोजित तरीके से, मतलब एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको लड़ सकते हैं। एक तो जो एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और फास्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और उसके जितने भी तरीके हैं
उन सबको, हमारे ऑफिसर्स को समझाना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ जो ठग रहे हैं, मेरा ख्याल में जब तक आदमी या सोसाइटी में ये जो लालच है, जब तक ये है तब तक इस इस बीमारी को बहुत आसानी से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। बट ये है कि हर तरह से लोगों के पास ये जानकारी होना चाहिए कि क्या डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है। जैसे लिंक्स आते हैं, या फिर आपको आजकल तो बैंक्स के भी मैसेजेस, स्पैम्स आते हैं कि आप जो है आपका केवाईसी आपको करना है आपका। तो वो लिंक्स पे बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ये बोलता है कि हम आपको ये मैसेजेस भेजते ही नहीं है, ओटीपीज शेयर नहीं करना है, और बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को बहुत वल्नरेबल करता है वर्चुअल वर्ल्ड में। तो एंड ये जो ठग है जो साइबर वर्ल्ड में है, ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या हम कोई कठोर कानून नहीं बना सकते मैम? अगर हम कोई कठोर कानून बनाए तो कम से कम इस तरह के ठगों को डर तो रहेगा। कठोर कानून ऑलरेडी है, उसका हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन एक बहुत पेचीदा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और फिर ठग तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम है। कई बार हम लोग पहुंचते हैं, कई बार हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। हाँ। तो जिसमें हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो सब जो लोग हैं वो भुगतते हैं इस चीज को। बट जो साइबर क्राइम है ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, हर जगह पे फैला हुआ है। और इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठगी हो रही है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इतना। हाँ, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनका ऐप है, आप एक बार पैसा लगाओ, सरकारी ऐप है, आपको दोबारा पैसा मिलेगा, दुगना मिलेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास के पैसे भी लगा दिए, तो लोगों को एक भरोसा हो जाता है, और जितने भी ठगी है वो उसमें भरोसा हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने ये एग्जांपल दिया कि आजकल बहुत सारे लोगों को ये आ रहा है कि आपका पार्सल जो है उसमें ड्रग्स रखे हुए हैं, और वो आपका आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड का नंबर सब कुछ दे रहे हैं, आपका फोन नंबर सब कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो ना हो कि मैंने ऐसा कर दिया है, तो लोगों में एक वो हो जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। तो कभी कभी उसमें फंस जाते हैं लोग। ठीक है, एक सवाल सुनील जी से मैं पूछूंगी मैम, एक सवाल अरुणा जी मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगी। अभी राकेश जी ने एक बात कही कि ऐसा तब अमूमन होता है जब आपके ही ग्रुप में, या आप जहाँ रह रहे हैं, जैसा कि 30 गांव आपने बताया, आप जहाँ के होंगे वहाँ आसपास के जो लोग होंगे उसमें से उनके लोग होते हैं जो उनके इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनसे उनकी बातों में आ जाते हैं, या उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो और लोगों को जोड़ें, उनको उस ऐप के जरिए उनको खींचे, उनको डाउनलोड करवाएं, वो पैसा भेजें। क्या ऐसा आप लोगों के इस मैटर में हुआ था? आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग थे जो ये कह रहे होंगे कि देखो हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, मैं उनको जानता हूं, ऐसा नहीं करेंगे, ये पैसा लगाइए, या आसपास के लोगों को वो जा कर ये बात कहते होंगे, अपने बातों के झांसे में लेते होंगे? ऐसा कुछ हुआ था सुनील जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ। ऐसा ही हुआ, और ऐसे ही हुआ। कुछ लोग जो पहले जो जुड़े हुए थे, उन लोग चौक चौराहे पे आके पर डे बस यही बात करते थे कि देखो हमारा पैसा आ रहा है, हम लोग इतना लगाए थे, और वही लिंक देते थे, उनके लिंक भेजते थे, फिर उसको गूगल पे जाके आप करते तो वो डाउनलोड हो जाता था। कितने लोग थे ये वहां पे जो चौक चौराहे पे बातें करते थे? तकरीबन कितने लोग होंगे ये? ज्यादा लोग तो नहीं है, अब तो हर तरफ फैले रहते थे, लेकिन अपने बीच में 2-4-5 लोग ऐसे थे, हाँ। जो आते और चौक चौराहे पे कहीं पे भी होटल में बैठे हैं या पान ठेला में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, ये बात बोलते थे कि हमारा इतना डेली इनकम इतना हो रहा है। कोई 5,000 बता देता था, कोई 10,000 बता देता था, कोई 25,000 रुपये बता देता था, ये डेली इनकम। तो लोगों में ये हो जाता था कि अरे इनका जब आ रहा है तो हमारा भी आ ही जाएगा। तो उनके बातों पे आते गए लोग और पैसा लगाते चले गए। अच्छा, बातों में आ जाते थे, पैसा लगाते चले गए। राकेश जी, आपने जो कहा एग्जैक्ट सुनील जी वही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ऐसे ही 4-5 लोग थे हम लोगों के ग्रुप में चौक चौराहे पर, या कभी बाहर मिलते थे, वो कहते थे देखो हमने पैसा लगाया और ये डबल हो गया। ये पूरी टीम की तरह मुझे लगता है कि ये पूरा गैंग है, ग्रुप है, हर जहां पे भी। अभी अरुणा जी ने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, हम सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, तो ये पूरा टीम बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, गैंग बनकर इस तरह की ठगी की जा रही है। राकेश जी? जी बिल्कुल, इसमें कुछ तो गैंग की तरह काम करते हैं, और कुछ जो है वो कॉमन मैन्स को भी अपने
एक तरह से अपना पार्टनर बना करके वो प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए किसी कंपनी के 2-3 प्रमोटर्स हैं, और जैसा सुनील जी ने कहा कि गांव के 10-12-15 लोगों को शुरुआती तौर पे एज एन इन्वेस्टमेंट, उन लोग क्रिमिनल्स का इन्वेस्टमेंट, जहाँ कुछ पैसा डबल करके या उनको दिखा दिया, तो वो आपके इनडायरेक्टली वो गैंग के मेंबर बन गए, जबकि वो एक्चुअल में अपराधी नहीं है। उन्हें तो पैसा मिला है और वो तो सिर्फ उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो रियल केस बता रहे हैं, बट उन्हें इंटेंशन नहीं मालूम है कि मास्टरमाइंड जो है वो अल्टीमेटली जब वो चेंज जो है वो डाउन लिंक में जाकर मल्टी लेवल ठीक है, मार्केटिंग, समय कम है, छोटा छोटा एक एक सेकंड का टिप्स अगर दे पाए, अगर इस तरह की ठगी से बचना है तो क्या टिप्स यूज करें, क्या दिमाग में रखें, जल्दी से एकदम छोटा छोटा सा राकेश जी, उसके बाद अरुणा जी। सिर्फ 2 चीजें हैं कि लालच में ना पड़े और किसी भी लिंक को क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। ठीक है, अरुणा जी। मेरा यही है, सतर्क रहें और ऐसे कोई भी चीज जो नया लगता है उस पर बिल्कुल ना जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और अपनी अपनी बातों को इस हमारे स्पेशल शो में आपने अपनी अपनी बातों को रखा। तो आपने देखा कैसे 30 गांव ठगी के शिकार में फंस गए, और ये पूरा एक ऐप के जरिए किया गया, एक ऐप जिसको दबा करके कहा गया कि आपको पैसे दोगुना मिलेंगे, डबल मिलेंगे। इस तरह की झांसे में आप ना आए, इसीलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी सचेतन रहें और आपको पता हो कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।